हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएम सेप के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अथर। तो जानेंगे सबसे पहले हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम इनके डीडे के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। तो अथर, आप एक बार अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपने क्या क्या परसेंटेज रहे हैं आपके 10th 12th एंड ग्रेड में, एंड आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ में कर रखी है? तो मेरे 10th में 95 थे, 12th में 92 थे। और अभी ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसमें मेरा ओवरऑल 82 है। तो मेरा ठीक प्रोफाइल है, तो मतलब आप 998 है। फाइनल ईयर में हैं आप अभी? फाइनल ईयर में हूँ अभी। ठीक है, तो आपका कोई गैप नहीं है और आप फ्रेशर, दैट मीन्स। हाँ। ठीक है। तो ये जो आईएम सैप के लिए जो कॉल आई थी, इसके लिए आपको कहीं अलग से अप्लाई करना पड़ा था या खुद से आई थी? नहीं, खुद से ही आई थी। और दोनों खुद का से। फॉर्म भरना पड़ा था। अच्छा, जब बाद में उन्होंने फॉर्म भरवाया था आपसे? फॉर्म भरना पड़ा था, हाँ। फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट्स भी लगे थे या सिर्फ सिंपली फॉर्म था? हाँ, डॉक्यूमेंट्स पूछा था 10th 12th का, ग्रेड का। और कोई सर्टिफिकेट्स भी आपके अगर हो अचीवमेंट्स के, तो वो भी पूछे थे। ठीक है, और जब ये आपने फॉर्म फिल किया, फिर कितने दिन बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया? फॉर्म 16 फेब तक फिल करना था। और उसके बाद 10-20 दिन में कॉल आ गया उनका कि मेरा मार्च 18 को है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। तो डी डे के दिन में आपका सिर्फ इंटरव्यू शेड्यूल था और भी कुछ था प्रोसेस? नहीं, सिर्फ इंटरव्यू था। सिर्फ इंटरव्यू। ठीक है। तो जब आपका स्टार्ट हुआ, आपने ऑनलाइन मोड था ऑफलाइन मोड था वैसे? ऑनलाइन में हुआ था। ऑनलाइन था। तो जब आपने ज्वाइन किया तो फिर आपके सामने कितनी देर में मतलब प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ और कितने पैनलिस्ट थे? और मुझे 1:30 का स्लॉट दिया था। और 2 से 5 बजे तक होने वाला था इंटरव्यू। तो 1:30 को जब ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि आपका जो भी सीरियल नंबर है, तो मुझे 5 नंबर दिया गया था। और कहा कि आप आधार कार्ड साथ में रखो अगर पैनलिस्ट ने पूछ लिया तो। और फिर हम्म। करीब 3 बजे तक मेरा चालू हो गया इंटरव्यू। ठीक है। और तभी दो पैनलिस्ट थे। दो अराउंड पैनलिस्ट। 40-50 एज के होंगे। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चंस क्या थे उनके आपके लिए? शुरुआत में वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा उन्होंने। उसका आंसर था मेरे पास, मतलब बनाया था। उसके बाद वाई एमबीए पूछा। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है ग्रेजुएशन, तो वहां से एमबीए क्यों शिफ्ट करना चाहते हो। वो भी मतलब लिखा था मैंने आंसर, तो वो वैसा ही का वैसा बोल दिया। तो मेरा मैकेनिकल का बैकग्राउंड था। तो उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिर मैंने कहा रेफ्रिजरेशन है। तो उन्होंने रेफ्रिजरेशन के रिलेटेड 3-4 सवाल पूछे। जैसे? कोर मैकेनिकल की, जैसे रेफ्रिजरेशन की साइकिल वर्क कैसी करती है, प्रिंसिपल क्या होता है रेफ्रिजरेशन का। तो वो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ा। ठीक है। फिर? उसके बाद और पूछा कि और कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था। तो मैंने कहा मैथ्स भी था थोड़ा। तो मैथ्स में उन्होंने इजी सवाल पूछे कि आपको प्राइम नंबर्स पता है क्या। फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। वो आसान सवाल थे। ठीक है, और कोई फिर सवाल मैथ से? नहीं पूछा पैनलिस्ट ने, फर्स्ट पैनलिस्ट ने। फिर सेकंड पैनलिस्ट ने पूछा कि एक लीडर के पास कौन से स्किल्स होते हैं। वो बेसिक क्वेश्चन था, तो उसका आंसर मैंने दे दिया। फिर उन्होंने पूछा आपने कभी लीडरशिप किया है क्या। तो मैं हमारे कॉलेज की क्रिकेट टीम का कैप्टन था। तो उसका मैंने बता दिया कि वहाँ लीडरशिप किया था वो सब। फिर उन्होंने फिर पूछा कि आप फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में हो, तो आपने प्रोजेक्ट किया रहेगा फाइनल ईयर का। तो उसके बारे में बताओ डिटेल में। तो उसके बारे में मैंने बताया हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है प्रोजेक्ट। तो वो डिटेल में बताया। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया में स्कोप है क्या नहीं। वो पूछा। फिर उसका बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अ, अगर मैं पेट्रोल व्हीकल चला रहा हूँ, तो आप मुझे कन्विंस करो कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों चलाऊं। तो उसका आंसर दे दिया मैंने। और उन्होंने फिर बाद में पूछा कि आपका हॉबी क्या है। फिर मैंने कहा कि मैं चेस प्लेयर हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने कभी स्टेट या नेशनल लेवल पे कुछ जीता है क्या। तो वो मेरे पास था सर्टिफिकेट्स, वो दिखा दिए। ठीक है। बस इतना ही हुआ। इसमें कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन था आपके लिए? नहीं, करंट अफेयर कुछ नहीं पूछा। सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड और हाँ, आपकी हॉबी? ग्रेजुएशन और प्रोजेक्ट के भी बारे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत पूछा उन्होंने। वो डीप में गए। सेकंड पैनलिस्ट। जैसे कोई और क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो? उन्होंने बजट में के बारे में भी पूछा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में क्या आया है। तो मैंने कह दिया कि नए चार्जिंग स्टेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं अभी, ऐड हो रहे हैं। तो अथर्व, अभी आपने बजट का मेंशन किया, तो आपसे क्या बजट का एलोकेशन पूछा था
ईवी से रिलेटेड या कुछ और भी? पूछा उन्होंने, ईवी से रिलेटेड ही पूछा कि ईवी के रिलेटेड क्या बजट में नया ऐड हुआ है, ऐसा जनरल पूछा, ऐसे नंबर से कुछ पूछे नहीं। ठीक है, तो बस मतलब अपडेट है कि नहीं पूछने के लिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, आपकी किसी सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हो कि आपका होम टाउन कहाँ से है, वहां पर नहीं क्या क्या है? नहीं था। तो नहीं ये नहीं, पूरा वो आपका उसके जो बारे में। इंटरव्यू था ये कितनी देर चला था? ये 15 मिनट चला। और इसमें इंटरव्यू में आपको पूरा टाइम दिया गया बोलने के लिए, या फिर वो बहुत फास्ट फास्ट हो रहा था? नहीं नहीं, बहुत टाइम दे रहे थे। चलिए। चलिए अथर्व, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, एंड आई होप ये वीडियो और लोगों के भी थैंक यू। काम आएगी। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू हाँ। एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर।